जब सड़कों पे लोग बैठ जाए और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी ना बने, जब भारत के तोड़ने के नारे खुलेआम लगने लगे, भारत की पुलिस बेबस खड़ी हो, भारत की सत्ता जगह जगह इन चीजों से लड़ रही हो, तब कौन सा कानून और कौन सा संविधान काम होता है? भारत की फौज जो भारत की प्रभुसत्ता को रिप्रेजेंट करती है, उन्हें उठाई गिरे रेपिस्टों ने पत्थरों से मार मार के मार दिया। देश की सुप्रीम कोर्ट में बड़े महान लोग बैठे होते, क्योंकि हमारे समाज में कायर लोगों ने अपनी महानता को छुपाने के लिए बड़ी बड़ी बातें करेंगे। हम पूरे विश्व में यकीन रखते हैं, पूरा विश्व हमारा, हम इसे परवार समझते हैं, अपना घर सुरक्षित नहीं है, विश्व की चिंता करने जाते हैं। दुनिया आप पे हंसती है। आदर्श आप बड़ा लिख सकते हैं दीवार पे, आदर्श से समाज नहीं चलता, देश नहीं चलता। और आप चल सकते हैं, लेकिन दूसरे की गारंटी नहीं है कि वो आपके आदर्श को मानता है कि नहीं मानता। इसलिए 70 साल पहले जो 3 करोड़ लोग थे वो 33 करोड़ हो रहे हैं। इसलिए भारत की हर सड़क और चौराहे के ऊपर सत्ताओं को चुनौती दी जा रही है, व्यवस्था को चुनौती दी जा रही है, न्यायपालिका को चुनौती दी जा रही है। कोई गोली नहीं चला पा रहा। पुलिस आपकी है, सेना आपकी है, संसद आपकी है, न्यायपालिका आपकी है, कोई कानून उनको रोक नहीं पा रहा, क्योंकि समाज डरपोक और कायर है। पूरा 90 करोड़ हिंदू चाहता है सब काम मोदी करे, बाकी काम अमित शाह करे, बाकी काम पुलिस करे, सरकार करे, हम कुछ नहीं करने वाले, क्योंकि हमने वोट देकर के बहुत बड़ा एहसान कर दिया। इसलिए सत्ताएं, व्यवस्था समाज को नहीं बचा सकती जब तक समाज खुद नहीं तैयार होगा। हम छोटे छोटे इंटरेस्ट में फंसे, हमारा कोई लार्जर इंटरेस्ट ही नहीं है। एक समाज, एक देश के रूप में ना हम कभी सोचते हैं, न कभी उस पर बात करते हैं, न कोई पॉलिसी बनाते हैं। हम कैसी डिमांड सरकार के सामने रखें, क्योंकि आज हम इस पूरी व्यवस्था में 48% है। 48% लोगों की सामूहिक ताकत इतनी ताकतवर होनी चाहिए कि वो अपने समाज के, अपनी सभ्यता को, अपने कल्चर को, अपने मंदिरों को बचाने के लिए उन्हें कैसे एक रणनीति बनाए जो 500 साल के बावजूद भी सत्ताएं अगर हमारी मनमर्जी की नहीं आए तब भी ये कानून बदला नहीं जाए। हम ऐसे कानून नहीं बनवा रहे, हमारे मठ को चवन्नी ज्यादा मिल जाए इसके लिए सत्ता के पास जाते हैं। हमारे फंक्शन में प्रधानमंत्री आ जाए और हमारा समाज में बड़ा पद हो जाए, हम इस काम में लगे होंगे। मेरे मंदिर पे कितना चढ़ावा आएगा, मुझे इसमें इंटरेस्ट है, मुझे बाकियों में इंटरेस्ट है। इस गांव में क्या हो रहा है और उस गांव में क्या हो रहा है, हमारा कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। और ऐसे भी लोग हैं जो भारत के कश्मीर में रह रहे हैं, रामपुर में रह रहे हैं, मुरादाबाद में रह रहे हैं, केरला में रह रहे हैं, उनको पता है मॉरिशस में कितने मुसलमान हैं और कितनी मुस्लिम हैं। उनको पता है कि मॉरिशस में रहने वाले मुसलमान को किस चीज की ज्यादा जरूरत है। इसलिए आपके यहां के लोग जो यहां हैं, वो तो इस बात से भी आपके प्रधानमंत्री से नाराज हो जाते हैं, मॉरिशस के प्रधानमंत्री से इस बात से नाराज हो जाते हैं कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्यों हाथ मिलाया, क्योंकि वो उसे अपना दुश्मन मानते हैं। उनकी जागरूकता इस लेवल की है और आपकी जागरूकता अभी मुझे लगता है 2000 साल पुरानी है। इसलिए बहुत सारे लोग जिनको नहीं पता कोई बात, उनकी तो तकलीफ समझ सकता हूं कि उनको सच पता नहीं, लेकिन जिनको सच पता है वो उस सच को बोलने से डरते हैं। क्योंकि सच बोलने से रफीक भाई जो उनके बराबर में रह रहे थे, जिनसे उनकी 2 पैसे की दोस्ती है, वो न टूट जाए। इसलिए उनको राष्ट्र बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, वो दोस्ती जो है झूठ पे चल रही है, वो चलती रहे, इसमें इंटरेस्ट है। रफीक भाई किसी दिन कब बदलेंगे और कब कश्मीर बना देंगे, तब वो पंडित जी और वो ठाकुर साहब नहीं पूछेंगे, तब चैप्टर समाप्त हो चुका होगा और फिर एक अगली जनरेशन आ जाएगी। मैं आपके बीच में न कोई महापुरुष, न कोई बहुत बड़ा आदमी, न दुनिया पे, न हिंदुत्व पे, न सनातन पे कोई एहसान नहीं करना है। मुझे यह लगा
कि भारत में सत्ता का परिवर्तन अगर 90 करोड़ हिंदुओं के हिसाब से नहीं हुआ तो पिछले 70 सालों में जो सत्ताएं थी सबने हिंदू विरोधी काम किया, हिंदुओं को बदनाम किया, हिंदुओं को तोड़ा और अपनी राजनीति करके चले गए। हमारी कोशिश थी कि किसी भी तरीके से एक बड़े युद्ध में सत्ता पे कौन बैठेगा, जिस दिन ये ताकत आपके हाथ में आ जाएगी तब आप कानून भी बदलेंगे, संविधान में गलत कानून को भी बदलेंगे और अपनी सभ्यता और संस्कृति को कैसे बचाया जाए इसकी शुरुआत होगी। 1000 साल और 70 साल आजादी के बाद की गुलामी के बाद भारत के हिंदू समाज में पहली बार चेतना जागृत हुई। पहली बार वो लगा ना वो ठाकुर है, ना ब्राह्मण है, ना दलित है, ना यादव है, ना ये है, ना वो है, उसने एक सनातनी हिंदू की तरह वोट दिया और एक नहीं दो बार। तो सत्ता में बैठने वाली ताकतों को यह एहसास हो गया कि हमें जिन्होंने वोट दिया है उन्होंने 5% यादव और 16% मुसलमान और ये और वो इस काम के लिए नहीं दिया। उनके ऊपर दबाव था कि भारत के नागरिकों ने, हिंदुओं ने, सनातनियों ने सत्ता पे हमें इसलिए बिठाया है कि इस राष्ट्र की संस्कृति को जिन्होंने तोड़ा है, जिन्होंने 30,000 मंदिर तोड़े, जिन्होंने मंदिरों को तोड़ करके पेशाब घर बना दिए हैं, उन मंदिरों को वापस लाना, भारत की संस्कृति को जीवित करना, भारत के संविधान में जो एंटी इंडिया कानून बने हैं उनको निकालने के लिए वोट दिया है। इसलिए पहली बार भारत के अंदर एक सत्ता आई है जिसके कारण 370 और 35 भी आ गई है, जिनके कारण सुप्रीम कोर्ट को यह समझ में आ गया कि ये बहुसंख्यक समाज किसी दूसरे का हक नहीं मांग रहा, किसी को कत्ल करने की बात नहीं कर रहा, किसी को देश से निकालने की बात नहीं कर रहा, लेकिन अपने अधिकारों और अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता के प्रति पहली बार जागरूक हुआ है, उसे बचाने की बात कर रहा है। इसलिए राम मंदिर का फैसला दिया है। कोर्ट को भी समझ में आ गया कि ये देश के बहुसंख्यक पहली बार जागे। वही कोर्ट 70 सालों से मुसलमानों की नाजायज मांगों को, इलीगल मांगों को, इलिजिटिमेट मांगों को पूरा स्टे करती थी कि उन्हें मालूम था कि अगर हमने ये नहीं किया तो ये सड़कों पे निकल के अनार्की फैला देंगे। पुलिस भी डरती थी, आपकी न्याय व्यवस्था भी डरती थी। मैं सिर्फ इतना ही कहने आया, हमने 1000 साल लड़े और 70 साल तक झूठ का प्रचार किया, झूठ बोला, हिंदू संगठनों ने बोला, हिंदू मठाधीशों ने बोला, अपनी अपनी दुकान चलाने के लिए नए नए नारे बना दिए, सारे धर्म बराबर है। जिसे धर्म के बारे में नहीं पता वो धर्म पे ज्ञान बांट रहा है, जिसे राजनीति के बारे में नहीं पता वो राजनीति पे ज्ञान बांट रहा है, धारा प्रवाह बांट रहा है। और ताज्जुब यह है कि सार्वजनिक तौर पर करते। मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं सनातन का जानकार, मुझे अपनी बात कहने के लिए जितना रेफरेंस देना है उतना ही जानता हूं। साधु संतों की दुकान खुली हुई है हिंदुस्तान में, लाखों साधु जिन्हें टिकट भी चाहिए एमपी का चुनाव लड़ना है। एक तो साधु हैं और संत हैं। हम तो ये सुनते थे कि सब कुछ छोड़ देने वाला, दुनिया की तमाम सारे ऐशो आराम को छोड़ करके जंगल में जाकर के किसी नदी के किनारे मठ लगा करके वहां किसी किस्म का ध्यान लगाने वाले आदमी को साधु और संत कहते हैं। लेकिन भारत के अंदर कंप्यूटर बाबा भी है, गोल्डन बाबा भी है, दिन भर गोल्डन लगाए रहते हैं। बाबा टेलीविजन पे आके झूठ मक्कारी का ज्ञान भी देते हैं, आपकी तकलीफ समोसा खिला के समाप्त भी कर देते हैं। ये धड़ल्ले से दुकान चल रही, जगह जगह चल रही। इसका ये मठ है, इसका ये आस्था है। ये सऊदी अरब में मंदिर बनाएंगे या अमेरिका में मंदिर बनाएंगे, मंदिर भी आपने अपनी जो भूख है आपकी उसका हिस्सा बना दिया। मंदिरों में किस पे चढ़ावा ज्यादा आएगा, किस पंडित को ज्यादा मिलेगा, इस पे झगड़ा हुआ।
और आज नहीं हुआ, 70 साल पहले अंग्रेजों के जमाने में हुआ। ये जो पंडित जी पूजा कराने में जिनका ध्यान होना चाहिए, उस पर ध्यान कम है। चढ़ावा कितना चढ़ना है, एक आप उस पर लगे हुए हैं। मेरी बात से बड़ी तकलीफ हो सकती है। यही कारण है अंग्रेजों के जमाने मंदिरों के चढ़ावे को लेकर के गोलियां चली, मर्डर हुए। लेकिन वो अंग्रेज लोग थे, उन्होंने कानून बना दिया कि मंदिरों पे चढ़ने वाला सारा चढ़ावा 90% सरकार लेगी, 10% दे दे, ताकि मंदिर के घंटे घंटे का काम ही करते रहे। और वो कानून 2020 तक लागू है। अगर पूरे देश के मंदिरों का जो चढ़ावा आता है, उससे भारत के 4-5 राज्यों का जो बजट है वो पूरा हो जाएगा। हमारी आपसी लड़ाई, ये लड़ाई मैंने मजारों में नहीं देखी, ये गुरुद्वारों में नहीं देखी। हमारे ही पंडित जी लड़ लड़ के इसको कोर्ट में लेके गए, और कोर्ट में जब जाएंगे तो फैसला फिर कोर्ट करेंगे। आज भी भारत के मंदिरों का पैसा सरकार दे देती है। किसी साधु संत को मैंने इसके लिए लड़ते नहीं देखा कि किसी सरकार के अंदर जाकर के मैनिफेस्टो दें कि साहब ये खत्म करना चाहिए, हमारे मंदिरों पे चढ़ने वाला पैसा हमारे हिंदुओं की आस्था का पैसा है, हम इस पैसे से वैदिक कॉलेज खोलेंगे, हम इससे ऐसे कॉलेज खोलेंगे जो गरीब बच्चों के हो। ये कभी किसी ने नहीं कहा। मेरा घर, 5 बसें, 40 गाड़ियां, सोने की चैन डाले हुए पंडित जी के बच्चे घूम रहे हैं, क्योंकि उनको तो मंदिर के ठेकेदार है। किसी और ने नहीं किया। कहीं और किसी मजहब में आपको नजर आया? आज उनके यहां चढ़ावा जो आता है, इससे उनके मदरसे खुलते हैं। वो मदरसों में भारत विरोधी बात पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते, वो एक अलग विषय, लेकिन वो सरकार से चंदा लेने नहीं चाहते। उसी पैसे से उन्होंने भारत के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि आप अपना घर छोड़ने में मजबूर हैं। कुछ आज छोड़ रहे हैं, कुछ 20 साल पहले छोड़ रहे हैं, और कुछ 10 साल बाद छोड़ेंगे। इसलिए कश्मीर 1990 की घटना है, 500 साल पुरानी। कभी लड़े नहीं, कभी किसी को गुस्सा नहीं किया, कभी किसी को पत्थर नहीं मारा। उस संस्कृति के लोगों खुल्लम खुल्ला मस्जिदों से, कुरान से, शरिया से, हदीस से, अजान से नारे लगा लगा करके आपने 2500 कश्मीरी हिंदू ब्राह्मण पंडित को मारा, उनकी बेटियों को मारा, बच्चों को मारा, औरतों के साथ रेप किया। पूरा देश मैं लगा हुआ था, क्योंकि कोई संत नहीं खड़ा हुआ। आपको बनारस से निकल के 500 संत निकल के आते, प्रयागराज से निकल के आते। ये तमाम जो इधर थे वो कहां के लिए थे? ये संत किस काम के लिए बने हुए? ये समाज को डायरेक्शन देने के लिए बने हैं। समाज में आने वाली आपत्तियों पे, समाज में आने वाले कष्टों के बारे में इनको बताना चाहिए, धार्मिक तौर पर बताना चाहिए। नहीं बताया, कहीं प्रदर्शन नहीं हुआ पूरे देश में। ऐसे मूर्खों की दुनिया में जाहिल मुसलमानों ने सत्ता चलाई है। ऐसे ही लोग भारत की पार्लियामेंट में पहुंच गए। अब मोदी आ गया तो हम चाहते हैं कि उसके पास सब कुछ है, वो 24 घंटे में 1000 साल के इस गुलाम हिंदू के मन से सब कुछ निकाल दे। हम निकालना नहीं चाहते, सब कुछ मोदी करते हैं। हमारा बस चले तो हम चाहें कि भारत का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हमारा घर का दरवाजा खटखटाए और पूछे कि आप लोग सो गए, मैं जाऊं? हम कायर लोग हैं, हम झूठे लोग हैं। और अगर आपको ये पता है कि आपके अंदर बीमारी क्या है, तो इसका सलूशन कोई दूसरा नहीं निकालेगा, आप ही को निकालना है। वो जितनी जल्दी निकाल लेंगे उतनी जल्दी बीमारी ठीक